अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में शुरू हो चुका है और इस मैच में भी वही पुरानी पाकिस्तानी टीम हमें नजर आई है कि तब्दीली नहीं हुई है। तब्दीली मैं फील्डर्स की तब्दीली या प्लेयर्स की तब्दीली नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंटेंट की तब्दीली कह रहा हूँ, सोच की तब्दीली कह रहा हूँ, फील्डिंग की तब्दीली कह रहा हूँ, बॉलिंग की तब्दीली कह रहा हूँ कि वही पुरानी पाकिस्तानी खिलाड़ी हमें नजर आए, जैसे कैचेस ड्रॉप करते आ रहे थे, जैसे मिस फील्ड करते आ रहे थे, जैसी पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुआ करती थी, वैसी ही बॉलिंग नजर आई है। तो आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन्स बनाए, कौन कौन से खिलाड़ियों ने कितने कितने रन्स बनाए, और इसके साथ साथ मैच में आज क्या कुछ हुआ, किसने बेहतरीन बॉलिंग की है, किसने बुरी परफॉर्मेंस दी है, और जो अच्छी अच्छी बुरी बुरी परफॉर्मेंसेज है ना, वो तमाम तर चीजें मैं आपको इस वीडियो में के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरे मैच का पता है वो चल जाएगा। किसी बंदे ने मैच नहीं देखा कि आज मैच में क्या हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के 4:30 बजे के करीब ये मैच शुरू होता है, तो उस वक्त कई सारे ऐसे फैंस होते हैं, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि नहीं जाग सकते। हमारा मजबूरी है हमारी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आपको बताना, पूरा मैच देखना, एक एक बॉल बाय बॉल देखना, क्योंकि आज मैच में थोड़ा सा बारिश ने भी रंग में भंग डालने की कोशिश की है, बारिश भी आती गई और मैच का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, कई सारे ओवर्स जाया हुए। तो आज दिन के खिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन बनाए और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आउट होने वालों में डेविड वार्नर हैं, उस्मान ख्वाजा हैं और स्टीव स्मिथ हैं। ये 3 आउट हो चुके हैं। मार्नस लेबुशेन और ट्रेविस हेड ये खड़े हैं पिच के ऊपर। इसके बाद मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लॉयन और जोश हेजलवुड, इन्होंने अभी बारी करने आना है, बैटिंग करनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्क्वाड हमने आपको बता दिया था। पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ गया है, जबकि स्पिनर साजिद खान का, जिनका 12 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी नाम था, उनको नहीं खिलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, उन्होंने फैसला किया कि क्योंकि मेलबर्न में बारिश हुई है और विकेट ऐसी है कि जहां पर 4 पेसर्स को खिलाना चाहिए। ठीक है, मान लिया वो फैसला भी, लेकिन साजिद खान की जरूरत पड़ सकती है पाकिस्तान को, बल्कि पड़ते देखी है हमने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर नेथन लायन के साथ मैदान में उतर रहा है और स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं वो, जबकि पाकिस्तान ने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, जबकि पार्ट टाइम जो हमारे स्पिन बॉलर हैं सलमान अली आगा, उनसे बॉलिंग करवाई। लेकिन हैरान कुन चीज, बल्कि अब तो हैरान कुन भी नहीं कह सकते, पाकिस्तान के लिए एक रूटीन बन चुकी है कि 6 के मजमूई स्कोर पर डेविड वार्नर जब 2 रन के ऊपर खड़े हुए थे, तो हमारे द ग्रेट अब्दुल्ला शफीक ने एक बार फिर एक इंतहाई आसान कैच ड्रॉप कर दिया। पिछले मैच में भी अब्दुल्ला शफीक ने, आपको याद है कि कैच, बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप किया था, मुश्किल नहीं होता। हालांकि हम कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतने के लिए कैचेस का पकड़ना बड़ा ही जरूरी है, मगर ना जाने क्या है कि अब्दुल्ला शफीक सोचों में गुम रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, फील्ड में पता नहीं कौन से ख्यालात होते हैं उस टाइम पे जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं, कि वो पिछले मैच में भी आमिर जमाल की गेंद पर एक आसान कैच ड्रॉप कर बैठे थे, और अब एक बार फिर डेविड वार्नर को उन्होंने नई जिंदगी दी, वो भी सिर्फ 2 रन के ऊपर जब वार्नर खड़े थे। और हम अमूमन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो हार है, जो डिफीट है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट नहीं लेते, लेकिन बॉलर्स तो विकेट लेने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारे फील्डर्स कैचेस नहीं पकड़ते। और कैचेस के हवाले से कुछ बाबर आजम की भी बड़ी यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। बाबर आजम भी पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले प्लेयर बने हैं, और इसके अलावा भी बाबर आजम ने एक और यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्योंकि साल का अख्तिताम हो रहा है, वो रिकॉर्ड भी आपको हम बताते हैं। अब कैचेस की बात हो रही तो वो कहते हैं ना कि कैच आपका मैच आपका, कैच आपने पकड़ लिया तो फिर मैच समझ लें आपने पकड़ ही लिया। मगर ना जाने हमारे प्लेयर्स को क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि वो फील्डर्स कैचेस ड्रॉप करते हैं। तो चलें, कैचेस की बात हो रही तो साथ साथ बाबर आजम का भी बता ही देता हूं, मैं अभी जिक्र हो रहा था। तो बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं, विकेट कीपर के अलावा। नॉन विकेट कीपर बैटर की बात कर रहा हूँ मैं। जब से बाबर आजम ने डेब्यू किया तब से लेकर आज तक, अगर पाकिस्तान की जानिब से किसी ने सबसे ज्यादा कैच पकड़े हैं नॉन विकेट कीपिंग में, तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने 130 कैचेस पकड़े हैं, जबकि उसके बाद बारी आती है फखर जमान की, जिन्होंने 85 कैचेस किए, और फिर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हैं जिन्होंने 55 कैच पकड़ रखे हैं। ये तो रही है बाबर आजम की बात। अब चलते हैं डेविड वार्नर का। हमने आपको बता दिया कि 2 रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था, बस बैड लक थी, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ दिया। फिर उन्होंने 38 रन बनाए, लेकिन सबसे जो शानदार चीज थी वो ये थी कि 90 रन की मजमूई स्कोर पे ऊपर फिर आगा सलमान ने डेविड वार्नर को आउट किया। जब एन लंच ब्रेक के ऊपर जा रहे थे सारे, उसी वक्त आगा सलमान ने डेविड वार्नर की बड़ी क्रूशल विकेट ली और वो 38
रन बनाने के बाद आउट हुए। बाबर आजम ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा, फिर स्कोर चलता गया और साथ ही 108 रन की मजमूई स्कोर के ऊपर फिर उस्मान ख्वाजा भी चलते बने। हसन अली ने बड़ी जबरदस्त गेंद की और उस आगा सलमान के हाथों कैच आउट हो गए उस्मान ख्वाजा, और यूं वो भी 42 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट गए। फिर बारिश आती है और बारिश की वजह से मैच काफी देर नहीं होता, तकरीबन 44 ओवर के करीब बारिश आ जाती है, 54 ओवर के करीब बारिश की वजह से खेल काफी देर रोका गया था। उसके बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो फिर स्टीव स्मिथ, जो कि शाहीन शाह अफरीदी आज विकेट डस रहे, लेकिन शाहीन ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ओवर्स कराए हैं पाकिस्तान की जानिब से तो शाहीन अफरीदी हैं, जिन्होंने 20 ओवर्स करवाए। फिर मीर हमजा हैं जिन्होंने 15 ओवर्स कराए। हसन अली और आमिर जमाल दोनों ने 14 ओवर्स करवाए, जबकि आगा सलमान जिन्होंने विकेट भी ली है 3 ओवर्स कराए, सिर्फ 5 रन दिए। पता नहीं हमारे कप्तान शान मसूद को क्या सूझी कि उसके बाद आगा सलमान को ओवर ही नहीं दिया। हालांकि जब आगा सलमान ने विकेट ली है ऑस्ट्रेलियन को भी पता चल गया कि आगा की बॉल ब्रेक भी हो रही है, स्पिन भी हो रही है, उसके बावजूद आगा सलमान को बॉलिंग नहीं करवाई गई। फिर स्टीव स्मिथ, जब आमिर जमाल ने गेंद कराई, बड़ी जबरदस्त गेंद थी और स्मिथ समझ नहीं सके और मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा जबरदस्त रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने तो स्टीव स्मिथ को आउट दे दिया था। पाकिस्तानी टीम खुशी मना रही थी, लेकिन स्मिथ क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको आइडिया हो गया था कि बॉल थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, ऊपर लगी है गेंद उन्हें फ्रंट फुट के ऊपर, तो उन्होंने बगैर कोई सोचे समझे, बगैर मशवरा किए साथी खिलाड़ी से, नॉन स्ट्राइकर एंड के साथ, उन्होंने रिव्यू ले लिया और रिव्यू में तमाम तीनों जो लाइंस थी वो तो रेड आ रही थी, अंपायर्स कॉल भी, ओरिजिनल डिसीजन भी और इम्पैक्ट भी, लेकिन विकेट मिसिंग थी और इसी वजह से स्टीव स्मिथ भी बच गए और उनको नई जिंदगी मिल गई, लेकिन वो थोड़ी देर तक ही थी और उसके बाद फिर आमिर जमाल ने उनको काबू कर लिया और 26 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। अलबत्ता मानस लबुशैन आज बहुत जबरदस्त खेले, बड़ा डिफेंसिव अंदाज में खेले। 120 गेंदों के ऊपर 44 रन बनाने के बाद वो क्रीज पर मौजूद हैं, आउट नहीं हुए। 19 गेंदों खेल कर ट्रेविस हेड 9 रन बना चुके हैं और वो भी क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जबरदस्त नपी तुली बॉलिंग की गई आज, लेकिन कुछ जो हमारे फील्डर्स थे उनकी नाकामी कहें, उनकी जो बैड लक थी, जैसे अब्दुल्ला शफीक की एग्जांपल दिए, अलबत्ता रिजवान जिनको सरफराज अहमद की जगह पे खिलाया गया है, उन्होंने आज कोई गलतियां नहीं की है। स्टीव स्मिथ भी इवन जब आउट हुए तो रिजवान ने कैच किया तो अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, लेकिन तमाम तर जो प्लेयर्स थे, जो फील्डर्स थे बशमूल रिजवान के, वो बड़े पुरुमीद थे कि ये गेंद एज हुआ है, हल्का सा स्निक हुआ है, बैट के साथ लगा है और ये रिव्यू लेना चाहिए हमें। शान मसूद को बिलाखिर कन्विंस किया गया, शान मसूद ने रिव्यू लिया और रिव्यू में फिर करार दिया गया कि वो गेंद जो है वो बल्ले को छूती हुई गई है और यूं उस तरह से स्टीव स्मिथ भी आउट करार दिए गए। एक छोटा सा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, क्योंकि शाहीन ने आज सबसे ज्यादा ओवर्स कराए हैं आज पूरे दिन में। हालांकि फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते, उनको स्पेल बाय स्पेल करवाया जाती है बॉलिंग। हसन अली और आमिर ने, मीर हमजा ने 14 ओवर्स कराए, लेकिन क्योंकि शाहीन ने सबसे ज्यादा ओवर्स किए 20, तो शाहीन शाह अफरीदी अब पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 304 ओवर्स करवाने वाले बॉलर बन गए हैं। ये अगर अंग्रेजी में भी आप कहते हैं मैं सुनवाता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी बॉल्ड 304 ओवर्स दिस ईयर। सिर्फ इस साल में शाहीन ने 304 ओवर्स करवाए अभी तक। द मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी बॉलर एंड द 6th हाईएस्ट ओवरऑल अमंग पेसर्स। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 6ठे नंबर पे हैं सबसे ज्यादा ओवर्स करवाने वालों में से। तो ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर अमंग पेसर्स। जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें भी शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वालों में दूसरे नंबर पर हैं, 4 विकेट्स बिहाइंड स्टार्क हु बोल्ड 41 मोर ओवर्स दैन शाहीन। तो शाहीन शाह अफरीदी का ये रिकॉर्ड है। अमूमन शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का ये रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया कि शाहीन ने किस तरह ज़बरदस्त अंदाज में 2023 साल उनके लिए रहा है। इंजरी का भी सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद शाहीन का रिकॉर्ड सबके सामने है। तो ये जनाब पूरे दिन का अख्तिताम था। आज मैच ख़त्म हुआ, बारिश भी आती गई। गुज़िश्ता रोज़ भी मेलबर्न में बारिश हुई थी और इसी बारिश की वजह से पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया हुआ है। अब देखना यह है कि कल पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को कितने रन्स पर आउट करती है और फिर बैटिंग का बड़ा इम्तिहान होगा। सो कल जो भी होगा आपको अपने इसी चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।